मेरा नाम रोहन है। मैं अपने फ्रेंड मीको के साथ हॉस्टल में रहा करता था। हम दोनों एक ही साथ एक ही रूम को शेयर किया करते थे। हम दोनों आपस में पूरी कॉलेज की बातें किया करते थे। एक दिन जब मैं कॉलेज से आया, मुझे भूख लगी थी। मैं अपने किचन में गया और एक ब्रेड उठाया। मैं ब्रेड लेकर खाते हुए अपने कमरे में चला गया। मेरा फ्रेंड मुझे देख रहा था। तभी मैं आराम से ब्रेड खा रहा था। उसने मुझे बोला, तुम्हें याद है ना, इस हॉस्टल में भूत भी रहा करते हैं। मैंने बोला, मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। अगले दिन हम लोग कॉलेज चले गए। जब हम कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैंने एक कप गर्म कॉफी बनाई। मैंने उसे बोला, अगर ये कॉफी शाम तक बची रहेगी तो समझो यहाँ पर कोई भूत नहीं है, अगर खत्म होती है तो यहाँ भूत है। उसे ये आइडिया अच्छा लगा। हम दोनों कॉलेज के लिए चले गए। उस दिन हमारा एग्जाम था। एग्जाम बहुत टफ था। हम बहुत परेशान थे। जब मैं कॉलेज से वापस आया, मैंने देखा मीको अपने बिस्तर पे सो रहा था, जबकि मीको कभी ऐसा नहीं करता है। मैं सोचने लगा, आज इसे हुआ क्या है। फिर मुझे याद आया, ये कॉलेज में थोड़ा परेशान था एग्जाम को लेके। शायद उसी की टेंशन होगी, इसीलिए सो रहा है। मैं किचन में गया। मैंने किचन में देखा कि वो कप कॉफी का ऐसे ही पड़ा था। मैंने कहा, देखा यहाँ कोई भूत नहीं है, और मैंने उसको सिंक में डाल दिया। थोड़ी ही देर में मेरे फोन पर किसी का कॉल आया। मैंने जब देखा तो मैं देख के डर गया। मैंने कहा, मीको तो यहाँ लेटा हुआ है, मुझे फोन क्यों कर रहा है। मैंने उससे जाकर पूछा भी, तुम यहीं से मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने सोचा शायद इस फोन को उठा लेना चाहिए, और मैंने उठा लिया। जब मैंने उधर से आवाज सुनी, मैं आवाज सुनकर चौंक गया। ये मीको की आवाज थी। वो शॉपिंग सेंटर में था। उसने बोला, मैं शॉपिंग करने आया हूँ, कुछ खाने के लिए लेने आया हूँ, तुम्हें कुछ खाने में चाहिए। मैं तो बहुत चौंक गया था, बिल्कुल डर गया था। डर के मारे मैं हिल डुल नहीं पा रहा था। उसने बोला, मैं थोड़ी देर में ही यहाँ से निकलने वाला हूँ, और मैं निकल ही रहा हूँ, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा। और उसने फ़ोन रख दिया। मैं सदमे में था। मुझे पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। मीको तो यहाँ सोया है, फ़ोन कैसे आया। फिर मुझे याद आया, कॉफ़ी भी बिल्कुल गर्म थी, जैसे हम सुबह छोड़ कर गए थे, जबकि उसे अब तक ठंडी हो जानी चाहिए थी। मैं बिल्कुल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी मैंने जाकर देखा तो वहां मीको नहीं था। मैं समझ गया ये किसी भूत का काम है, और मैं वहां से तेजी से भागा। मेरा नाम रिया है। मैं अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ एक ही कमरे में सोती थी। रात में मैं कुछ देर तक गेम भी खेलती थी। जब मेरे भाई बहन सो जाते थे, मैं थोड़ी देर तक कंप्यूटर पे गेम खेलती थी। एक दिन मैं गेम खेलकर अपने बिस्तर पे सोने के लिए गई। मैं सो गई। जब मैं सोई तो मुझे अजीब अजीब से सपने आने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था सब कुछ मेरे आसपास हो रहा हो, लेकिन मैं हिल नहीं पा रही थी। मैं अपने शरीर को बिल्कुल हिला नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी। तभी अचानक से मैं उठी और भागकर तुरंत अपने मम्मी पापा के पास गई। मेरी मम्मी ने बोला, क्या हुआ। मैं रोने लगी और मैं उनके पास जाकर सो गई। उन्होंने मुझे सुला दिया। फिर अगले ही दिन मैं फिर से कंप्यूटर पे देखने लगी कि ये सपने कैसे होते हैं जो सोने के बाद आते हैं, जिसमें शरीर नहीं बिल्कुल हिल पाता है। ऐसे ही मेरे साथ कई दिनों तक चलता रहा। मैं जब भी सोती थी मुझे ऐसे सपने आते थे जिसमें मेरा शरीर नहीं हिल पाता था, और मैं इन सपनों से बहुत परेशान थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मैं कुछ दिनों के लिए अपने कज़न ब्रदर के पास रहने के लिए चली गई। मैं वहाँ चली गई क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ जगह चेंज होने से फ़ायदा होगा। मैं वहाँ गई। मैं बहुत थकी हुई थी। मेरे भाई आपस में बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने थोड़ी देर में बोला कि तुम आराम से सो जाओ, हम थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं। वो चले गए। मैं सोने चली गई। मैं बहुत थकी हुई थी, और फिर से मेरे साथ वही होने लगा जो हमेशा होता था। मैं बिल्कुल जम सी गई, हिल डुल नहीं पा रही थी। वापस मुझे वही सपने आने लगे। सब कुछ लग रहा था जैसे सामने ही हो रहा हो, और मैं सब कुछ देख पा रही हूँ। तभी मैंने देखा एक काले कपड़ों में लंबी सी औरत मेरे सामने आके खड़ी हो गई। उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, और वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। मैं उसे देख पा रही थी, लेकिन हिल नहीं पा रही थी। मैं बिल्कुल अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी। उसके काफ़ी बड़े बड़े बाल थे। वो मुझे घूरे जा रही थी, और मैं डर के मारे जमी हुई थी। ना हाथ ना पैर, कुछ नहीं हिला पा रही थी।
मैं बहुत डर गई। वो एकदम से कूद कर मेरे ऊपर आकर बैठ गई और उसने मेरे हाथों को जोर से पकड़ लिया, मुझे जकड़ लिया और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी थोड़ी देर में मैंने हिम्मत जुटाई और धक्का दिया और मैं उठ गई। मैं उठकर जोर से भागी, अपने पड़ोसी के घर गई। वहाँ पर एक अंकल रहते थे, वो बहुत अच्छे थे। उनसे मैंने सारी बातें बताई। उन्होंने मुझे एक क्रॉस दिया, बोला इसे अपने साथ रखना और एक अपने कमरे में लगाने के लिए दिया। मैं उसे लेके अपने कमरे में गई और फिर से मेरे साथ वही सब होने लग गया जो होता था। मुझे लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब फिर भी मैं सोती थी, मुझे वही सपने आते थे। लेकिन अब सपनों में वो औरत आती थी जो मुझे खींचा करती थी, मेरे पैरों को खींचा करती थी और मैं बिल्कुल हिल नहीं पाती थी। सब कुछ लगता था मेरे सामने हो रहा है। मेरा भाई भी मुझे देख रहा था और मैं अजीब से जम सी गई थी। वो हंस रहा था, मैं सब कुछ देख रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रही थी। वो औरत मेरे सपनों में आने लगी। मैं बहुत डर गई थी, अचानक से उठी और मैं सोच रही थी मैं क्या करूं। तभी मैंने देखा वो औरत मेरे कमरे में बैठी हुई थी। मैंने अपने भाई को इशारे से कहा देखो, लेकिन उसे वो औरत नहीं दिखाई दे रही थी और मैं बहुत डर गई थी। वो एकदम से गायब हो गई। मैं बहुत डर डर के रहने लगी। तभी मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि कुछ नहीं होता है, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। फिर मैं सोई। फिर मैंने उस औरत को देखा। वो औरत अब मेरे सपनों में हमेशा आने लगी थी। मैं उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाया करती थी। वो आकर मेरे सामने कुछ ना कुछ बोला करती थी और ज़ोर ज़ोर से हंसा करती थी। वो मुझे बोला करती थी कि मैं तुम्हारे सपनों में आना नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं ये सब सुन के बहुत डर गई और एकदम से उठी और मैंने देखा कि वहाँ पर वो नहीं थी। अब मैं सोने से डरने लग गई थी। मुझे नींद भी आती थी तो मुझे डर लगता था कि वो आ ना जाए और मैं लेटे लेटे भी सो जाया करती थी और फिर से जम जाया करती थी और वो मेरे सपनों में आती थी। Thank you for watching guys. Please like and subscribe the channel.